सर्वसिद्धे धुवमचलमणो वमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मीणमो सुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। वह अपनत्व ही तो है जो अपनों के खून बहाने में भी दिल नहीं दहलने देता, अपनों की लाशें भी हंसते हंसते बिछा देता है। हेतु क्या दिया? अपनत्व। प्रथमान युग की घटना सब जानते हैं और इतिहास के वे सभी पन्ने लाल है। आज महाभारत से कौरव और पांडव या आपस में भाईपने को भी गौण कर दिया। अपनत्व जमीन के प्रति, वह अपनत्व ही तो है। वह अहकम और अहमिदी का ही तो परिणाम है, जिसके पीछे वो इतना सा पोदनपुर भी जाना बर्दाश्त नहीं हुआ और चला दिया चक्र। राजा भरत ने नहीं, भाई भरत ने बाहुबली के ऊपर। फिर पर द्रव्य में यह मैं और ये मेरे, ऐसा परिणाम ही तो कारण है, जिसके पीछे जिसने विवेक की आंखों पर पट्टी बांधकर महाशीलवान पुरुष जैसे रावण जैसों से भी ये दुष्कर्म कराया, और इसी अपनत्व ने परस्त्री हरण, सीता का हरण, इसी अपनत्व ने फिर आगे चलकर मौत के मुंह में ढकेला। यह अपनत्व ही तो है जो तीर्थंकर जैसे बच्चे को भी दीक्षा लेने से रोकने में बराबर सहायक है, प्रयासरत है। और तीर्थंकर की माँ भी, अरे गैरों की माताएं छोड़िए, जब बच्चा, जब पुत्र जगत कल्याण के कारणभूत ऐसी दीक्षा लेने को उद्यत होता है, तीर्थंकर भी, वो माँ भी हंसते हंसते उसको विदा नहीं करती। अत्यंत विलाप करते हुए, खेद खिन्न होते हुए, क्लेश कलुषता लाते हुए। ये रुदन का कारण, बोलिए, वस्तु स्वरूप को नहीं समझ रही है, अज्ञान, अप्रतिबुद्धता। इस भाषा में यह मैं, यह मेरे, वह अपनत्व ही तो है। और बोलिए, मेरा बच्चा दीक्षा लेके जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, मत जा बेटा, 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 चला गया, चला गया, मानसिक संतुलन चला गया, समझने की सामर्थ्य चली गई। और दरवाजे की चौखट पर 3 दिन खड़े खड़े आहे भरती रही एक माँ। यह अपनत्व ही तो है, जिसके पीछे आज होगी भले ही यह माँ, लेकिन एक पर्याय बदल गई और बहुत ही अल्प, 1-2 आगे के भाव में ही व्याघ्रिणी श्यालिनी होकर 2-2, 3-3 दिन तक फाड़ फाड़ के खाते रहे। ये किसके फल में है? ये अपनत्व। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे छोड़ के नहीं जा सकते, छोड़ के नहीं जा सकते। इसलिए
हम आपस में देखते हैं, थोड़ी आँख उठा कर देखिए तो मेरे बगल में पड़ोस में एक कुतिया ने, मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को, एक कुतिया ने 6-7 बच्चियों को जन्म दिया। बच्चों को आपने देखा होगा कभी, एक साथ कितने बच्चों को जन्म दे देती है। फिर एक 2-3 दिन के बाद निकला तो 5 बच्चे थे। फिर 1-2 दिन के बाद निकला 2-3 बच्चे थे। पहले दिन पास में से निकल रहा तो गुर्रा रही थी। वो अपने तो ही तो है अपने बच्चों के प्रति कि किसी को पास तक नहीं आने देती, लेकिन वो अपना तो ही तो है अपने शरीर के प्रति, जो 2-3 दिन के बाद भूख लगने पर अपने ही बच्चों को। फिर मैंने कहा बच्चे कहाँ चले गए? पहले दिन 7 थे, अभी 5 दिख रहे, फिर अभी 3 दिख रहे, कहाँ चले गए? तो खा लिया। मैंने कहा ऐसी कैसी बात करते हो? कह जी हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। स्कूल लाइफ में था मैं जब 10वीं में होऊंगा। वो पड़ोसने वाले बोला, वो गार्ड ने बोला ऐसा ही है, यही खा जाती है। और फिर औरों के उदाहरण देखे आप सुअरनी को देख सकते हैं, थोड़ा भी पास जाने को देखे गुर्राती है अपने तो बच्चों के प्रति। लेकिन 2-4 दिन के बाद देखो जो कमी हुई है वो औरों किसी ने नहीं भक्षण किए हैं, उन्होंने भक्षण किए हैं। इन सब का कारण क्या है? अपने तो कभी जमीन के प्रति, कभी जोरू के प्रति, कभी इस जर्जर शरीर के प्रति। पर द्रव्य में यह मैं, ये मेरे, अहकम, अहमिदी, वननेस, माइनेस, ऐसा जब तक भाव बरकरार रहेगा तब तक जीव अप्रतिबुद्ध बना रहेगा। देखिए स्थूल बुद्धि वाला जीव ये समझता है कि ये क्या बातें हैं, ये हमें समझ में नहीं आती। थोड़ी सी धर्म चर्चा मतलब वो ये समझता है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा कुछ कहना चाहिए, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, कुशील मत करो, परिग्रह, ये तो धर्म की चर्चा। ये क्या चर्चा है? हमें ये चर्चा समझ में नहीं आती। अरे भैया ये बहुभावांतरों की गुत्थियाँ सुलझाने वाली चर्चाएं है। ये चर्चा अंदर में बैठ जाए यदि, तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह तो वैसे ही नहीं होगा। ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये पापों का बीज, महापाप, ये मिथ्यात्व है। यह मैं और यह मेरे ऐसे भावना के बलबूते पर ही तो 5 पाप घटित होते हैं। कैसे? आइए थोड़ा देखते हैं। हम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में विचार करते हैं थोड़ा। हैं हम किसी गए सब्जी मंडी में गए और अपन धनिया पत्ती तो नहीं लेते हैं, इसलिए मैं उसका कैसे उदाहरण दे सकता हूँ आपको। जनरली धनिया पत्ती का उदाहरण दे देते हैं लोग। क्यों देते हैं? वो ये कहते हैं जैसे हमने 10 रुपये दे दिए, 10 रुपये दे दिए और धनिया पत्ती हमको 10 रुपये की दे दी उसने, और बराबर उसने तराजू पर तोल के, मैं ज़्यादा नहीं जानता, 100 ग्राम उन्होंने तोल दिया। भाव ताव पहले तय हुआ था, बावजूद भी उसने कम नहीं दिया है, हमको कम नहीं दिया है, बावजूद भी उसमें और एक तिनका उठा के डालने का भाव उत्पन्न हुआ। अथवा ऐसा नहीं होकर तो उसने स्वयं ने डाल दिया, कुछ भी होकर, तो कितना आनंद आता है कोई भी चीज़ में। अब एक उदाहरण मात्र है। अब देखिए शिक्षा अपनत्व की, कोई भी उदाहरण ले लीजिए। एक सेब हमको ज़्यादा दे दिया किसी ने, कम दे दिया, हमको ख्याल में आए गड़बड़ी कर रहा है तराजू में। हम क्या कर सकते हैं उसके पीछे? हम क्या कर सकते हैं? हमको पता चला इसने तोल में कम दिया है घर पर आने के बाद, तो हम क्या कर सकते हैं? हम बस चले वहाँ पर उतना का पेट्रोल खर्च करके उसका गला भी पकड़ सकते हैं। हालांकि जैनी तो ऐसा नहीं करता, मान के चलिए। और ये जो उतरू हुआ है हत्यारेपने पर, ये क्यों उतरू हुआ है? अभी आगे बढ़िए थोड़ा सा। क्यों उतर हुआ है इसका उत्तर मैं आपको बाद में पूछूं चाहो तो। घर पर आया और आते ही वो जो 1 किलो का पैक था सेब का, वो रखा, बस बच्चे ने सेब उठा लिया एक, खाओ बेटा। उसका चित्र यहाँ पर देखा जाए, कितना खुश है, खाओ बेटा खाओ, अरे और लो खाओ,
पापा मुझे अरे लो लो खाओ, अरे पूरा खा लो, वाह वाह, और लाऊं। देखो वहाँ 100 ग्राम के लिए गला पकड़ रहा है और यहाँ पर पूरा किलो खा जा रहा है। तो ये 2 आदमी में कहीं ना कहीं अपनत्व छिपा है। इसके अपनत्व के कारण, इस बच्चे के अपनत्व के कारण, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पुत्र है, मेरी जिम्मेदारी है। इतनी मानसिकता तो आप बनी है जिसको लेकर आप जीवन भर एक एक पल उसके लिए 5 पापों में लगा रहे हैं। मैंने अभी उदाहरण किसका दिया? ये अपनत्व ही तो है जिसके पीछे आप इस दुष्कर्म पर उतर आए, जिसे हिंसा कहते हैं। झूठ आदि भी ले सकते हैं। सेकंड बात, मैं जा रहा था मेरे बच्चे के पास मिलने के लिए। मेरा बच्चा गुरुकुल में कहीं पढ़ रहा है और शास्त्र विद्वान बनने जा रहा है। तो मेरे बच्चे के पास जाए तो वो बच्चे की मम्मी ने पहले दिन बोल रखा था कि सुनो जी, कल जाना है और उसको बहुत सारे खाने की चीज़ें ले जाना है, मिठाई वगैरह। हमने कहा क्यों नहीं? पत्नी ने ये पूछा मुझे, क्यों जी, और थोड़ा ये आइटम बनाने का भाव है, थोड़ा ये और बढ़ा दूँ? मेरे मुख से क्या निकलेगा? हाँ बढ़ा दीजिए। कितना किलो हो गया ये पत्नी पूछेगी, मतलब मुझे उसकी चिंता है कितना किलो हो जाए। अरे आप तो भरो, पैक करो, मैं लेके जाऊंगा ना, मैं हूँ ना, अपना बच्चा खाएगा। 10 किलो 12 किलो तैयार हो गया। अभी जैसे निकलने को हुआ, नीचे उतरा कि और एक आदमी मिला और उन्होंने कहा आप वहाँ पर जा रहे हैं, हमारा बच्चा भी वहीं पर तो शास्त्री कर रहा है। अरे आप थोड़ा सा पहले बता देते हमको। कोई बात नहीं, हम भी थोड़ा सा उसे थोड़ा सा कोई चीज़ रखना चाहते। इतना सा 100 ग्राम। हमारी क्या मानसिकता है भाई साहब? और कोई इतना भी लिफाफा पकड़ा दिया हमको, इतना भी लिफाफा नहीं साहब, हम रिस्क नहीं ले सकते। क्यों? जेब में कितना ढो रहा है तू? और ये लिफाफा कितने का दिया जा रहा है? ये इतना सा लिफाफा हमको भारी दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो अभी ये कह रहा हूँ, इतना 10 किलो का बोझा भी तुमको हल्का दिख रहा है, वो 100 ग्राम का बोझा भी तुमको भारी दिख रहा है। हमारे ये प्रश्न भारी का छोड़िए, भारी तो लगना ही चाहिए, लेकिन ये हल्का क्यों लग रहा है तुम्हें? बोलिए बोलिए, हल्का क्यों लग रहा है? वो 10 किलो का और 2 किलो चलेगा। अपनत्व, हाँ हाँ हाँ, वह अपनत्व है ना अपने बच्चे के प्रति। ये अपनत्व ने तुम्हें एक हमाल बना दिया। हमाल समझते हो ना? बोझा ढोने का काम दिला दिया। अभी मैंने क्या कहा था? वो भिखारी बनाता है अपनत्व। एक बच्चे के अपनत्व के कारण सब और थोड़ा दो ना, और थोड़ा दो ना, तो वो काय के लिए इतना भीख मांग रहा है? वो इसीलिए भीख मांग रहा है ताकि मेरे बच्चे खाए। एक बच्चे ने भी नहीं, अपनत्व ने हमको भिखारी बना दिया। अपनत्व ने हमको हत्यारा बना दिया। अपनत्व ने, और काय का उदाहरण दिया, हमाल बना दिया। ऐसा, और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह अब 5 में लगाना चाहिए। परिग्रह में मैं तो घटित करके दिखाया। रात दिन जो हम, एक अपनत्व ही तो है। और जब कोई पीछे नहीं रहा तो फिर कौन मूर्ख होगा जो इतना सब करेगा? और बावजूद आप पूछते हो ये अपनत्व क्या है और इससे क्या होता है, और आप ये चर्चा चाहते हो हिंसा नहीं करे, झूठ नहीं करे, ऐसी चर्चा कहो। अरे ये अपनत्व है शरीर के प्रति, जो भक्ष और अभक्ष भी नहीं आपको देखने देता, हिंसा पर उतारू करता है। ये अपनत्व ही तो है जो अपना बच्चा है। कौन है वो प्रथमान योग का नायक? बोलिए, सिंहासन पर कौन बैठा है? नारद नहीं, सिंहासन पर कौन बैठा है? नारद, आई थिंक नारद। एंड सामने कौन? पर्वत, वसु, राइट, बराबर, वसु। और सामने कौन है दोनों? एक तो पर्वत है, पर्वत, नारद। कौन? 2 पात्र, हाँ, पर्वत और नारद। अभी एक अपनत्व ही तो है। ये इन्होंने मुझे मैनेज किया है, इनके पिताजी ने मुझे पढ़ाया है, हमने इनको पढ़ाया, आदि आदि जो भी संबंध है। एक अपनत्व ही तो है जिसके पीछे झूठ बोल गया। चोरी भी करता है तो किसके लिए चोरी करता है? कि मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ 5 पाप की जड़ पर द्रव्य में यह मैं और यह मेरे। और समय सार ने जो काम किया है
वो बुनियादी काम किया है, फाउंडेशन का काम करता है। ऊपर ऊपर की चर्चा करने से, हिंसा मत करो, झूठ मत करो, चोरी मत करो कहने से पाप का त्याग नहीं होता। पर द्रव्य में एकत्व ममत्व छूटे बिना यह पाप हटता नहीं और जड़ टूटने के बाद पेड़ रहता ही नहीं फिर। इसलिए मूल घाव कर दिया आचार्यों ने, मिथ्यात्व को छुड़ाया है, क्योंकि मिथ्यात्व को जाने के बाद बाकी हिंसा झूठ चोरी। इसीलिए कहा गया है सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप, 5 पापों में भी बड़ा पाप, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के वर्डिंग से, मिच्छा इट्ठी पावा। कितने पाप होते हैं? कितने पाप होते हैं भाई साहब? पाप 5 पाप। और नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती को पूछो तो क्या कह रही है? मिच्छा इट्ठी पावा, मिथ्यात्व ही पाप है, मिथ्या दृष्टि ही पापी है। कुछ नहीं करने वाला द्रव्यलिंगी मुनि भी पापी, क्योंकि अभिप्राय में सबको अपना मानता है। और आज प्रसंगवशात उससे कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा मूड बदल जाए तो यही सब कुछ करा देगा। कौन करा देगा? ये मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कल काफ़ी उदाहरण आया था यहाँ पर, अच्छा उदाहरण आया था। यहाँ पर एक घड़े का उदाहरण दिया जा रहा था। आचार्य देव ये कह रहे जैसे घड़ा स्पर्श रसगंध वर्ण से, और स्पर्श रसगंध वर्ण घड़े से अभेद है, एक है, ऐसा सभी जन अनुभूति करते हैं। 1 2 घड़ा उदराकार से, लंबे छोटेपने से एक आकार है, और लंबा छोटापना वो घड़े से एक आकार है, अभेद है। ऐसे अनुभूति भी सभी जन करते हैं। कहते हैं ऐसी अनुभूति तो करते हैं, जैसी अनुभूति ऐसी अनुभूति करने में जितने सजग है, वैसा ही आपको चाहिए था। जैसे स्पर्श रसगंध वर्ण घड़े से अभेद है, उदर आकार घड़े से अभेद है, वैसे ही ये द्रव्य कर्म ज्ञान वर्ण आदि, मेरे बीवी बच्चे आदि, ये पुद्गल से अभेद है। मतलब ये पुद्गल ही है। पुद्गल क्यों है बीवी बच्चे? मेरे लिए पुद्गल है। मेरे लिए क्यों पुद्गल है? क्योंकि मेरे लिए उनका सुख नहीं है, मेरे लिए उनका ज्ञान नहीं है, उनका ज्ञान और सुख उनके लिए है, मेरे लिए तो वो सुखदायी नहीं है, इसलिए मेरे लिए वे भी पुद्गल है। नौकर्म, शरीर, स्त्री, पुत्र आदि, ये सब पुद्गल है। ऐसे अभेद की अनुभूति होना चाहिए। जैसे घड़े को देखकर हमको स्पर्श रसगंध वर्ण का भान हो जाता है, उदर आकार का भान होता है, अथवा उदर आकार को देखकर घड़े का भान होता है। उदर आकार समझ रहे हैं आप लोग? उदर मतलब पेट होता है, पेट। तो जैसे पेट जैसा होता है ना, ऐसे ऐसी बात कर रही है। तो कहते उसी प्रकार हमारे बीवी बच्चों को देखकर, ये पैसा मकान दुकान देखकर, ये गाड़ी बंगला आदि ये सब देखकर, क्या आपको लगता है ये सब पुद्गल है, ये विजातीय है सब? ऐसी बात कल आ रही थी कि मैं जीव हूँ और ये सब पुद्गल है। 1 ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म है वे सब पुद्गल है। 2 वो तो दिखते भी नहीं है, बहुत बड़ी समस्या उनकी नहीं है, क्योंकि द्रव्य कर्म का उदय ही 9 कर्म रूप फलता है, और जीव 9 कर्म में एकत्व करता है तो द्रव्य कर्म में ही एकत्व कहलाएगा। आगे बढ़ो। मैंने पहले कभी आपको कहा था, फिर से आज, कि आप जानते हैं कुछ द्रव्य कर्म के उदय में भाव कर्म होता है और कुछ द्रव्य कर्म के उदय में 9 कर्म होता है। फिर से, कुछ द्रव्य कर्म के उदय में भाव कर्म होता है, कुछ द्रव्य कर्म के उदय में 9 कर्म होता है। वो कुछ द्रव्य कर्म के उदय में भाव कर्म होता है, द्रव्य कर्म क्या है? घाती कर्म। और कुछ द्रव्य कर्म के उदय में 9 कर्म होता है, द्रव्य कर्म अघाती कर्म। हम ऐसे भी कह सकते हैं कुछ कर्म के उदय में संयोग होते हैं और कुछ कर्म के उदय में संयोगी भाव होते हैं। कौन से कर्म के उदय में संयोग होते हैं? अघाती कर्म। अघाती में भी खरेखर पुद्गल विपाकी कुछ, मैंने एज अ होल बोल दिया। और कौन से कर्म के उदय में संयोगी भाव होते हैं? संयोगी भाव मतलब मोह राग द्वेष आदि, घाती कर्म के उदय में। तो द्रव्य कर्म, 9 कर्म और भाव कर्म, हम ये कह सकते हैं भाव कर्म एक मध्य दीपक जैसा है। मध्य दीपक जैसा कैसे?
हमने भाव कर्म का निषेध किया तो जिसके कारण से भाव कर्म हुए हैं उन द्रव्य कर्म का भी निषेध हो गया, और भाव कर्म का जो कार्य है द्रव्य कर्म उनका भी निषेध हो गया, और भाव कर्म का जो और एक कारण है बाहर का, कौन, नो कर्म, उनका भी निषेध हो गया। तो एक का निषेध करने में सबका निषेध हो जाता है। जैसे कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग शब्द का क्या अर्थ है, कायोत्सर्ग क्या क्या अर्थ है भाई साहब? कायोत्सर्ग करते हैं ना हम, कायोत्सर्ग करते हैं, क्या मतलब है उसका? ध्यान। ठीक है, अर्थ तो वही निकलेगा, शब्दशः अर्थ भाई साहब काय के प्रति ममत्व का त्याग। और अच्छे से बोलिए, काय के प्रति ही ममत्व का त्याग है। काय वहां पर अंत दीपक है, ऐसा हम कहते हैं। अब जानते भक्तामर स्तोत्र है, मंगलाचरण जानते हो उसका? आप कहाँ पर है मंगलाचरण, कहाँ पर है? नहीं जानते आप उसका मंगलाचरण 26वें छंद में है। गजब हो गया, गजब हो गया। तुभ्यम नमो वाला कभी मंगलाचरण प्रारंभ में होता है, उसको कहते हैं आदि मंगलाचरण। कभी मंगलाचरण अंत में होता है, कभी मध्य में होता है, और कभी कभी सब जगह देखने में आता है। मैं क्यों कह रहा हूँ, एक जगह कहा सब जगह समझना, उसी प्रकार मैं ये कह रहा हूँ कोई भी कर्म कहे आपको तीनों कर्म लगा लेना है। आगे बढ़ता हो, आपको जब भी बीवी बच्चे दिखते हैं, मकान धन संपत्ति दिखती है, आपको ख्याल में आना चाहिए ये भिन्न है मेरे से, क्योंकि अभेद की अनुभूति जब तक रहेगी तब तक अज्ञान बरकरार रहेगा और जीव दुखी बना रहेगा। कल बात आई थी, बच्चा पूछ रहा है माँ को ये क्यों नहीं उड़ रहा है जबकि एक ही जाति का है। वो क्यों नहीं उड़ पा रहा था? क्योंकि जब तक ये मैं हूँ, ये मेरे है, ऐसी जब तक भावना होगी तब तक वो उड़ नहीं पाएगा। और जिस दिन ये समझे सिद्धो जैसी तेरी चाल है मेरी चाल है। टोडरमल जी का मंगलाचरण क्या कहता है? टोडरमल जी का मंगलाचरण बोलिए, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। समाज हमारी ये थोड़ी है, समाज हमारे समाज वो है और हमें उस समाज में मिलना है। इस समाज में तो सब राग द्वेष की बातें होती है, हमारी समाज तो वो बैठी है वहाँ पर समूह। तो आचार्य देव यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये जिस प्रकार अभेद की अनुभूति घड़े में होती है स्पर्श की, उसी प्रकार पुद्गलपने की अनुभूति अभेद रूप से इस शरीर में हो। जिसे पत्नी कहते उसमें हो, जिसे नोटे कहते उसमें हो, जिसे गाड़ी कहते उसमें हो, जिसे भोजन पदार्थ भोग्य जितनी भी सामग्री है भोग्य उपभोग्य वो सब पुद्गल पदार्थ है। और वैसे आप लोग एक बात जानते होंगे, हमें जितना भी आंखों से दिखता है वह सब डेड बॉडी है। क्या दिखता है हमको? डेड बॉडी। किसकी डेड बॉडी है? हमको ये जितना दिख रहा है ना, ये दीवार दिख रही है, ये क्या है कोई बताएगा? ये पृथ्वी कायिक जीव की डेड बॉडी है। ये जितना भी हमने गले में हाथ में पहना है, ये क्या है? चमचमाती चीजें पहनी है, वो क्या है? एक डेड बॉडी से दूसरी डेड बॉडी को सजा रहे हैं क्या आप? आपको वो मूर्ख तो दिखता है, कौन ऐसा कोई भी करेगा डेड बॉडीज लटका कर? और ये गोल्ड वगैरह ये सब डेड बॉडीज है, डेड बॉडीज। हीरा डेड बॉडी है पृथ्वी का एक। ये अच्छा ये क्या है? ये वनस्पति का एक का डेड बॉडी है। उसको शोभा का साधन मत मानो। ठीक है, शील है, लज्जा है, अभी भूमिका है, ये नहीं करेंगे तो कैसे होगा, लेकिन कम से कम ऐसा तो मत मानो कि इससे हम सुंदर होते हैं। ये डेड बॉडी है। जितना भी हमें दिखाई देता है या तो पृथ्वी का एक का शरीर है, या तो वनस्पति का एक का शरीर है, या तो जिंदा जीव का शरीर होगा, या तो मरे हुए जीव का शरीर होगा। जैसे ये लकड़ी है, ये लकड़ी जो दिख रही है ना आपको, ये लकड़ी दिख रही है चौकी, व्हाट इज दिस? ये किसकी डेड बॉडी है? ये वनस्पति का एक की। जितना भी जो पानी हम देखते हैं वो क्या है? यदि वो छना है पानी, यदि छना नहीं है तब तो उसमें सप्त धातु दिखना चाहिए। क्या हम वैसे ही नल छोड़ देते हैं यदि,
मेरी लाइन चूक गई, मेरी लाइन चूक गई। मेरी लाइन ये होना चाहिए, जो जैनेतर लोग हैं वे वैसे ही नल छोड़ देते हैं कहीं का भी, किसी भी नाम पर। उनको ये दिखना चाहिए, ये खून हड्डी आदि आदि सब उस पानी में देखने की आदत डालिए। सब कैसे देखे? आगम चक्षुषा हो, चमड़ी की आंखों से मत देखो। और आप जानते हो 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जितने भी जीव है त्रस, उनकी उनकी जो शरीर होते हैं, बोलिए, वे सप्त धातु वाले होते हैं। उसमें खून हड्डी होती ही है, होती ही है, सप्त धातु होते हैं उसमें। आगे कहाँ तक अपनी बात आई? मैं ये कह रहा हूँ, जितना भी जो भी कुछ दिखता है ऐसी आदत डालिए आप कि जितना दिख रहा है वो सब डेड बॉडीज है, डेड बॉडीज। आहार वर्गणा से बना है, आहार वर्गणा। एक 9 कर्म के बारे में बात हुई। द्रव्य कर्म तो दिखता नहीं, उसकी बहुत बड़ी बात नहीं है। और भाव कर्म को जो दिख रहा है, कल मैंने कहा था, जो जिसके इशारे पर नाचता है वह उसका ही है। इसलिए आज हम भले ही ये कहे कि हमारा संकेत, हमारा संकेत, लेकिन संकेत की शादी हो जाएगी तो संकेत किसका हो जाएगा? आपको लगेगा हमको एक एक चीज पूछ कर करता है। अरे वो अंदर पूछ कर आया है। ऐसा वो अंदर पूछ कर आया है और अंदर यस हो गई है, और फिर हमको अभी पूछने के लिए आया है। मैं क्यों कह रहा हूँ? हम क्या कहेंगे, ये किसका हो गया? अरे ये चला गया। ये किसका हो गया? ये उनका हो गया। ये राग द्वेष किसके है? जिसके इशारे पर नाचते हैं। किसके? द्रव्य कर्म पर अथवा 9 कर्म पर। अब जो चाहो कहो अभी। तो इसीलिए इनको भी पुद्गल का कहा। इसीलिए जो भी राग द्वेष हम में उत्पन्न होते हैं, ऐसे आदत डालिए, ये सब पुद्गल परिणाम है। इनसे जीव की सत्ता नहीं नापी जाती, जीव की घटती बढ़ती इससे नहीं है, इससे जीव की प्रतिष्ठा नहीं है। कुछ भी कैसा भी शुभ भाव हो, जीव की प्रतिष्ठा उससे नहीं है, क्योंकि वे विजातीय है। आई थिंक ये 76वीं गाथा होना चाहिए प्रवचन सार की। टीका आपको रिफर करना चाहिए। पुण्य और पाप दोनों को अनात्म कहा, अनात्म। और मैंने थोड़े दिन पहले कहा था, पुण्य पाप अधिकार चल रहा है समय सार का। क्या कहा? पुण्य पाप अधिकार। क्या आप जानते हैं यहाँ बैठे वालों में से पुण्य पाप अधिकार को बनारसी दास जी ने क्या नाम दिया वहां पर? अरे वाह वाह वाह। पुण्य पाप एकत्व द्वार। द्वार क्यों दे रहे वे? क्योंकि उनके तो ग्रंथ का ही नाम है, नाटक के अर्थ में। और नाटक में तो द्वार होता है, द्वार। एक द्वार से आता है, एक द्वार से चला जाता है। समापन में उन्होंने पुण्य पाप, एक प्रश्न किया शंकाकार ने, आपने पुण्य पाप को समान कैसे कहा? तो वहां पर 2 हेतु दिए, मैंने पहले भी चर्चा की थी। हेतु एक ये दिया कि पाप जिस प्रकार पतन कराता है, पातंती इति पाप हो, पतन कराता है, उसी प्रकार पुणाति इति पुण्यम, जो पवित्र करता है वो पुण्य। ऐसा नहीं, पुण्य भी पातक है, वो भी पतित कराता है। पतन कराने के हेतुता से दोनों समान है। हेतु एक, हेतु 2, दोनों पराधीन है। क्या है? दोनों पराधीन है। मांगने के लिए भी पराधीनता, देखो ना, सब दरवाजे ही नहीं खोल रहे मिलने के लिए भी, और देने के लिए भी उतनी ही पराधीनता है। अब ऐसा करके देख लीजिए, आप चाहो तो आप तय करिए कि मुझे अच्छे से अच्छे जीव को मुझे इस साल में मुझे 2 लाख रुपए डोनेट करने हैं। आप आजमा कर देखिए, जितनी बेच, और ये भी आजमा कर देखिए मुझे 2 लाख रुपए चाहिए कहीं ना कहीं से, कैसे मिलेंगे? जितनी आकुलता उतने में है लेने में। आप अनुभव तो करके देखिए उसका। और सब जैसे किसको मांगो और वो देंगे क्या? क्या करेंगे वो? क्या मांगेंगे फिर अपने को? तो किसको मांगो? फिर इज्जत तो नहीं चली जाएगी। और जिसको देना है, आपको इसके कारण भी रात की नींद उड़ जाएगी। किसको दूं मैं, किसको दूं? कोई मिल तो नहीं रहा है, सामने कोई आए तो दे दूं, सामने कोई आए, अरे मैंने इसको पूछा लेकिन ये पता चला या ऐसा ऐसा इसमें पैसा, अपन इसको नहीं दे सकते। इसके लिए भी माथा खराब हो जाएगा। एक जन ने ऐलान किया एक बार कि मुझे इतना इतना दान देना है, जिसको देना है वो जिसको चाहिए वे आए।
इतनी भीड़ लगने लग गई, फिर एक एक का असेसमेंट, आ जाओ, हाँ बोलो भाई तुम्हें क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, और क्या प्रमाण है इसका, अच्छा तुम झूठ बोल रहे कैसे, एक एक का चेकिंग करने में उसका तो जीवन खपने लग गया। भाई सब भी कहते ये, मैं दान देता था पहले तो कहते थे मैं मेरा नाम नहीं लिखाता था, क्यों, नाम लिखाने में दिक्कत है, फिर लाइन लग जाएगी मेरे सामने इन्होंने दिया है और मैं किस किस की क्या क्या परीक्षा करता रहूँगा। स्वयं भाई साहब ये कहते हैं इस बात को, मैंने पहले बहुत एक नज़दीकी दोस्त वे सुनाते हैं, लगभग 10 साल साथ साथ काम किया होगा प्रेस रिपोर्टर में कहीं, तो वहाँ पर काम किया तो उन्होंने कहा कैंसर हो गया है ये, तो कहते मैं पैसा डाल देता हूँ आज है अकाउंट पर तुम्हारे इतना इतना, और बाय चांस उनको दिल्ली से ही सेम डे शाम को एक फ़ोन आया, तो उन्होंने बात के दरमियान उनसे भी बात की, भाई साहब ने, अरे देखो ना उनको कैंसर हो गया, फिर किसको, बोले मैं आज दोपहर हुआ आया हूँ उनसे, बोले हट्टे कट्टे हैं और ऐसे 10 जनों को चूना लगा चुके हैं। देने का विकल्प भी बहुत भारी पड़ता है, बाबा भारती जैसे हो जाएगा, एक बेईमान को देने से जैसे वो ऐसा लगता है अरे नहीं 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 दुनिया बदल गई है, तो अच्छों को देने में भी हाथ कतराने लगते हैं, हालत है। लेने में भी मैं क्यों इतना सिद्ध कर रहा हूँ, क्यों सिद्ध कर रहा हूँ मैं, लेने में पाप में भी जितनी आकुलता है पुण्य में भी उतनी ही आकुलता है, अच्छा करने में भी उतनी आकुलता, खराब करने में भी उतनी आकुलता, दोनों बराबर आकुलता है। क्यों कह रहा हूँ मैं ये भाव कर्म जितना भी है ये सब पुद्गल है, ऐसा दिखना चाहिए। और एक पद आया था कल, कौन सा पद आया था, ये सब आत्म तिरस्कारी परिणाम है। आत्म तिरस्कार मतलब क्या, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, व्हाट इज तिरस्कार। संस्कृत में तिरस्कार मतलब होता है पर्दा, डू यू नो, हाँ आवरण। तो कहते तिरस्कार, अरे तिरस्कार मतलब ढकना। देखो 2 वर्ड्स है, तिरोभाव और एक होता है आविर्भाव, डू यू नो। आविर्भाव मतलब उसको फोकस में लाना और तिरोभाव मतलब उसको ढकना, आड़ा करना कुछ। तिरो मतलब होता भी आड़ा, आप जानते ना। तिर्यक लोक मतलब ये मध्य लोक को तिर्यक लोक कहते हैं। तिर्यंश गति, आड़ी गति है ना, वो आड़ी गति। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तिरस्कार मतलब ढकने वाला, और आत्म तिरस्कारी परिणाम, आत्म तिरस्कारी परिणाम किसको कहा जा रहा है, भाव कर्म को नहीं, भाव कर्म को और साथ साथ द्रव्य कर्म, नो कर्म को। क्योंकि जिस समय तुम इनकी तरफ देखोगे तुम आत्मा की तरफ नहीं देख सकोगे, और आत्मा को आत्मा की तरफ झुंझलाना, उसे झटकारना, ये सब यही तिरस्कार नहीं है। आत्मा की तरफ नहीं देखना ही तिरस्कार है। एक बहुत बड़ा आदमी आकर आपके सामने खड़ा हुआ, उसका तिरस्कार करने की क्या पद्धतियां हैं, एक तो एक गेट आउट, और दूसरी एक पद्धति है वो जैसे ही आया तुम गेट आउट हो जाओ, तुम बाहर निकल जाओ। तो उनको क्या लगेगा, हम उनके पास गए, वो उठकर चले गए, फिर हम वहां पर चले गए, फिर वो वहां से भी चले गए। उन्होंने तुमको कुछ किया क्या, लेकिन उन्होंने मेरा क्या किया, हम अपना अपमान किया है। उसी प्रकार हमारा शुद्धात्मा अनादिकाल से बाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभव में आने पर भी उसको नजरअंदाज करना ज्ञान को, और ज्ञान के पर्दे पर जितना जितना ज्ञेय झलक रहा है उसको मुख्य करना, ज्ञान का यही तिरस्कार है, यही तिरोभाव है, और ज्ञेय का यही आविर्भाव है, अपमान। आगे और एक उदाहरण दे रहे हैं आचार्य देव, ये तो कल का प्रकरण पूरा करते। देखिए, शरीर आदि बाह्य वस्तुएं, टीका में आए थे हम, मोह आदि अंतरंग परिणाम। अच्छा, मैं बीच में एक बात कहना चाहूँगा, जयसेन स्वामी ने साफ साफ स्पष्ट किया है टीका में। क्या उन्होंने जो कर्म वर्ड है ना, कर्म, उसके लिए उन्होंने साफ साफ ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म और मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म, साफ साफ शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। अमृतचंद्र स्वामी जी ने अंतरंग और बहिरंग कहकर छोड़ दिया है। एनीवे, मोह आदि अंतरंग परिणाम तथा नो कर्म, शरीर आदि बाह्य वस्तुएं सब पुद्गल के परिणाम है। 5 शरीरों में
हमको यदि विभाजन करना हो 5 शरीरों में, कौन कौन से? औदरिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कारमण। इन 5 शरीर में आचार्यों ने इनको 9 कर्म कहा। औदरिक, वैक्रिक और आहारक, इनको 9 कर्म कहा है। कदाचित तेजस को भी 9 कर्म कहीं लिखा मिले तो आश्चर्य नहीं है। हालांकि दोनों अपेक्षा आपको मिल जाएगी, एक धवलकार की, गोमट सार वालों की। क्या कहा मैंने, समझ में रहे? 9 कर्म और द्रव्य कर्म। क्या कह रहा हूं मैं? 5 शरीर कॉमन कथन कर रहा हूं मैं अभी। कारमान शरीर ये द्रव्य कर्म, 4 शरीर ये 9 कर्म। आप समझ रहे मेरी बात को? और द्रव्य कर्म ये मूल में कारण है, राग द्वेष में निमित्त कारण। लेकिन ये जितना भी बाह्य पदार्थ है वो तो उपचार से 9 कर्म। टोडरमल जी का उदाहरण दीजिए। लाठी मारी गई एक जन को और उस एक ने लाठी चबाई, पहचानो वो कौन था? एक जन को लाठी मारी, हिम्मत है तेरे में? लाठी तुमने उठाई और उसने सीधे लाठी मारने वाले पर अटैक किया। वो कौन? पहचानो, वो शेर। ठीक उसी प्रकार अभी पहचानो, बड़ी सभाओं में पूछना चाहिए। हमको गुस्सा आया, सामने वाले ने गाली दी और गाली वाले को ही पकड़ लिया उसने, पहचानो वो कौन? वो अप्रतिबुद्ध। और उसने द्रव्य कर्म को पकड़ लिया। अभी तो यहाँ पर तो आज ये बोला जा रहा है ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, ये तो सब पुद्गल के दायरे में चला जाएगा। देखिए, शरीर आदि बाह्य वस्तुएं सब पुद्गल के परिणाम है। शरीर को भी परिणाम कह रहे हैं ना, आप इस बात को समझिए। क्या? तीनों को परिणाम कह रहे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म, तीनों को। क्योंकि तीनों भी एक प्रकार से अवस्था ही तो है। स्कंद क्या है? पर्याय ही तो है। मोह आदि अंतरंग परिणाम तथा 9 कर्म, शरीर आदि बाह्य वस्तुएं सब पुद्गल के परिणाम हैं और आत्मा के तिरस्कार करने वाले हैं। मैंने कल तिरस्कार के लिए उदाहरण दिया था। सौतन घर में आई तो पत्नी को तो अनईजी फील होगी ही, तो 9 कर्म जब हावी हो जाएगा जीव को तो ध्रुव तो उपेक्षित तो वैसे ही हो जाएगा। आगे, शरीर आदि बहिरंग आत्म तिरस्कारी, आत्मा के तिरस्कार करने वाले पुद्गल परिणाम है। इस प्रकार वस्तु के अभेद से जब तक अनुभूति है तब तक आत्मा अप्रतिबुद्ध है। कल के लाइन मैंने पूरी की। अभी टीकाकार ने और एक नया कमाल किया है इस टीका में। क्या कमाल किया है? गाथा क्या बोल रही थी? गाथा क्या बोल रही थी? जीव जब तक यह मैं और ये मेरे, ऐसा जब तक उसका भाव बना रहेगा, मान्यता रहेगी, तब तक वो अप्रतिबुद्ध रहेगा। टीकाकार ने और एक पहल करी आगे। अमृतचंद्र देव की आदत है, बीच में नहीं छोड़ा। तो फिर अब प्रतिबुद्ध कैसे होगा? इसकी तरफ भी उन्होंने आगे बढ़े हैं और कह रहे अब वो ऐसा करे, ये सब मेरे नहीं हैं, अथवा ये मैं और ये मेरे ऐसी मान्यता को छोड़ेगा तो ज्ञानी हो जाएगा। ये तो अपने हाथ में है। और ये छोड़ना, ये नास्तिपरक कथन। और आस्तिपरक क्या? ये मैं और ये सब मेरे। ये सब कौन? ज्ञान दर्शन आदि आनंद गुण, ये सब मेरे। अभी ज्ञानी हो गया, अपनी की अपनी पहचान हो गई, वो ज्ञानी हो गया। और पर में परत्व हो गया। समझ में आ रहा है? और जब तक अपनी वस्तु का ज्ञान नहीं होता तब तक पर वस्तु में अपनत्व करता रहता है। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। देखिए, और एक आचार्य देव उदाहरण देते हैं, और एक उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? सिंपल एक दर्पण का उदाहरण दिया है। कह रहे दर्पण में कोई चीज़ झलकने में आई, तो कहते झलकने में आई, ऐसा होने पर भी वो दर्पण में घुस नहीं जाती। कहते वो तो वैसा प्रतिबिंब बना है उस पर, वो दर्पण की अपनी पर्याय है। वो मोर की हयाती में मोर आकार रूप परिणमा है वो दर्पण, वो दर्पण की ही स्वतंत्र पर्याय है। और यह एक योग है, जिस समय मोर आए उस समय दर्पण स्वयं उस रूप परिणमा। दर्पण के कारण यदि वो चित्र बनता
तो क्या आपत्ति आती बताइए, क्या आपत्ति आती बताइए। दर्पण, यदि मोर के कारण वो इमेज बनता तो क्या आपत्ति आती बताइए। गेने लईने ज्ञान थाय एम નથી, गे छे माटे ज्ञान थाय एम पण નથી। मोर है इसलिए इमेज बना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्यों, ऐसा क्यों नहीं? अरे बोलिए ना कुछ तर्क। मोर के कारण यदि बनता तो दर्पण के अलावा और कोई चीज होती तो उसमें भी वो आना चाहिए था। दर्पण के कारण नहीं हुआ है, कहना पड़ेगा साहब इसको बदल दो, इसकी सफाई अब ठीक नहीं रही है, अच्छे से नहीं दिखता है। क्या बोलेंगे आप? दर्पण भी होता है ना बहुत टाइम के बाद ऐसा, उसको तो क्या करते हैं हम, कह रहे ये अच्छे से नहीं दिखा रहा है अभी, मतलब इसकी डिफेक्ट है कहते हैं। अरे भैया तो फिर कल इसको क्यों नहीं पहचाना तुम? कल भी इसी की अपनी स्वच्छता थी, स्वतंत्र। आप समझ रहे हैं? और एक फिजिक्स वाले बहुत अच्छे से, साइंस वाले जानते हैं कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। पहले ज़माने में क्या होता था, हमारे टाइम में मेले वेले बहुत भरते थे। अभी तो मेले कहाँ रहे हैं, अब होते होंगे कि क्या मालूम, वो होते भी होंगे तो कौन जाता है वहाँ पर। अभी तो मेले मतलब अपन शिविर ही समझ रहे हैं। अभी तो पहले तो हम जाते थे सब मेले वेले में, बहुत बड़े बड़े मेलों में, तो वहाँ पर थोड़ा पैसा देने पर 5-5 रुपये टिकट रहता था। तो अंदर जाने पर 10-20 प्रकार के दर्पण होते थे, और फिर उसमें देखो तो ये आदमी इतना मोटा दिखाई दे रहा है, ऐसा दिख रहा है। बगल का दर्पण है, वहाँ देखो तो एकदम लंबा दिखाई दे रहा है। तो कहते हैं यदि वो मेरे कारण वो होता तो ऐसा नहीं होता ना, वो उसकी अपनी स्वतंत्र योग्यता झलकाने की। अब समझे? आचार्य देव ये कहते हैं ये वस्तु कोई इसमें आ नहीं गई, ये दोनों वस्तुओं के भिन्नता का ज्ञान चाहिए। उसी प्रकार मेरे में मिठास का, खटास का, नमकीन का ज्ञान होने से वो चीज़ मेरे रूप नहीं होती, मैं उन रूप नहीं होता, उनके उन संबंधी ज्ञान रूप ही मैं रहता हूँ, और वो ज्ञान भी मेरी अपनी स्वतंत्रता की उपज है। बोलो अभी कल से कहोगे भोजन में बैठने के बाद नमक कम है, ऐसा कहेंगे? नमक नहीं डाला गया है ऐसा कहेंगे? और कहना चाहिए। अब जानते आयुर्वेद क्या कहता है? आप लोग तो बहुत ज़्यादा जानते होंगे मेरे से भी। वैसे आयुर्वेद ये कहता है ऊपर से नमक डालना ठीक नहीं है। अब जानते वो आयुर्वेद ये कहता है हड्डी को वो गलाता है। मैं एक एक चीज़ कहूँगा आपको, खाने पीने पर भी समझ में आएगा, खाने की अकल समझ। अब जानते हैं शक्कर इज ऑल पॉइजन। शक्कर 100% पॉइजन है। शक्कर में से आपको कुछ ही नहीं मिलता, कचरा है। कचरा बल्कि नुकसान और घाटा करता है। और हम ये चाहिए वो चाहिए, उसके आज बच्चों को भी ऐसे आदतें लगा देते हैं। अभी ये आदत भी तो बहुत सस्ती है मीठे दूध की, लेकिन चाय की आदत लगा देते हैं, तो इसके लिए तो भगवान मालिक है। और कुछ बच्चे तो 10-10, 15-15 साल होने तक भी बॉर्नविटा और कॉम्प्लेन एंड ये सब चलता रहता है, हॉर्लिक्स के नाम पर। और ये सब मांसाहार करते हैं। ये सब आगामी काल में जैनियों का विभाजन दिगंबर श्वेतंबर रूप नहीं कराया जाएगा। अभी 20पन 13पन छोड़िए, मुनि भक्त मुनि निंदक छोड़िए। अभी तो नया वर्गीकरण होगा, ये शाकाहारी है और ये मांसाहारी जैन है। हमें मांसाहारी में ही रोटी बैठेगा। ये नया ट्रेंड चालू हो जाएगा हमारा। बहुत मुश्किल है शाकाहारी होना। इसलिए मैं कहता तुम 8 मूल गुण की बात करते हो, आज तो शाकाहारी नहीं हो सकता आदमी। ये सब हड्डी का छुरे का इस्तेमाल होता है, शक्कर वगैरह में सब हड्डी का प्रयोग होता है। मेरे पास पम्पलेट था, मैं काफ़ी दिखाता रहा। जो रिफाइंड तेल अपने यहाँ आ रहा हो यदि, तो वो सब वैसा ही है, हालत ठीक नहीं है सब। और जितने भी पॉलिश चीज़ें आ रही है हमारे घर में, उसमें भी सब जो पॉलिश होती है ना, दालें वाले, ये सब पॉलिश करने के लिए सब चमड़े वगैरह का सबका प्रयोग होता है। मैंने थोड़े टाइम पहले बोला था इन चीज़ों को, कि एक भाई ने अपील किया था, जैन भाई ने, कि आप इसको छोड़ दीजिए, तो ये ठीक नहीं रहता है। एनीवे,
ये इतना सारा सब बातें क्यों चल रही हैं? बात कहाँ से आ गई? यदि इसके कारण इसमें इमेज बनता तो फिर हर एक में बनता ना, फिर और वैसा ही बनता ना वो चीज़। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं सबकी अपनी स्वतंत्र योग्यता है। ये कहकर मैं ये कहना चाहता था नमक का स्वाद मेरे में नहीं आता, और ये कहकर मैं ये कह रहा था तो फिर नमक मांगना कि नहीं मांगना, फिर क्या करना क्या? फिर कहते हैं जो नमक का बना है वो अपने एक स्वाभाविक भाव की ही उपज है। आप मानिए, इसको मानिए। मुझे जो खटास का ज्ञान हुआ, मुझे जो नमकीन पने का ज्ञान हुआ, वो नमक के कारण नहीं हुआ। ठीक है ना भाई साहब? उस समय की योग्यता आपको उपयोग कहीं और है, आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत ऐसा होता है, आपको समझना चाहिए, बेस फाउंडेशन समझना चाहिए जैनिज्म का। देखिए बात को, इस प्रकार वस्तु के अभेद से जब तक अनुभूति है तब तक आत्मा अप्रतिबुद्ध है। और आगे, और जब कभी जैसे रूपी दर्पण की स्वच्छता ही स्वपर के आकार का प्रतिभास करने वाली है, और उष्णता और ज्वाला अग्नि की है। उष्णता और ज्वाला बोलिए, वो दर्पण को ऐसा नहीं देखना पड़ेगा थोड़ा, ये झटका तो नहीं देगा ना, झटका तो नहीं देगा ना, ऐसा कोई बेवकूफ़ी नहीं करता है। दर्पण में कोई उसकी ज्वाला आ नहीं जाती। उस संबंधी जो इमेज बनी है वो दर्पण की अपनी स्वतंत्र पर्याय है। ज्ञानाकार और ज्ञेय आकार समझते हैं ना आप? देखिए, ज्ञान के पर्दे पर कुछ झलका तो उसको कहेंगे, जैसे दर्पण है, दर्पण को ज्ञान के स्थान पर ले लीजिए, और अग्नि मोर को ज्ञेय के स्थान पर ले लीजिए। ज्ञेय के दर्पण को कहेंगे ज्ञानाकार। सामने जो अग्नि है, नमक आदि का स्वाद जो हो रहा है वो है ज्ञेय आकार। अभी और समझिए, जो नमक जैसा इसमें स्वाद आया ज्ञान में, वह क्या है मुझे बताइए? वो ज्ञेय आकार है कि ज्ञान आकार है? उसके दो नाम है, दो नाम। उसे ज्ञेय आकार भी कहते हैं, ज्ञान आकार भी कहते हैं। ज्ञान आकार, ज्ञेय आकार इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्ञेय जैसा आकार है। सामने भी नमक आया और यहाँ पर भी ज्ञान का क्षोभ ऐसा हुआ कि नमकीन पने का ज्ञान हुआ। ये इत्तेफाक ऐसा है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है, घना। नमक थोड़ा बड़ा, ज़्यादा खारापन लगेगा जितनी डिग्री अल्टर करोगे, और आपको ये लगता है यदि इसके कारण है, इसको कहते ये मिथ्यात्व है। सब ज्ञान की ही रचना, सब ज्ञान ज्ञान दिखता मुझे ज्ञान क्या है, क्या है? मुझे ज्ञान सिंधु मेरे, बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, मेरी ज्ञान तरंगों में ज्ञायक साम्राज्य मेरा। देखिए, दर्पण की स्वच्छता ही स्वपर के आकार का, तो उसको कहेंगे, उस चीज़ को जो इमेज बना है उसको ज्ञेय आकार कहेंगे, क्योंकि ज्ञेय जैसा आकार। और ज्ञान आकार क्यों कहेंगे? क्योंकि मूल में उसको फोड़ के देखो तो कोई आग नहीं मिलेगी, वो कच्चा मटेरियल दर्पण का है, उसको कहेंगे ज्ञान आकार। वो दर्पण की पर्याय है, वो ज्ञान की पर्याय है अपनी। स्वपर के आकार का प्रतिभास करने वाली, और उष्णता और ज्वाला अग्नि की है। इसी प्रकार रूपी आत्मा की तो अपने को और पर को जानने वाली ज्ञात्रता ही है। जीव का खटास संबंधी ज्ञान ही है। जीव का यदि अभेद है तो खटास नमकीन पने के साथ नहीं है, तो किसके साथ है? खटास और नमकीन पने के ज्ञान से एकत्व है उसका। आप समझ रहे हैं? ऐसा आप प्रतीति करते हैं इस बात की, आप स्वीकार करते हैं अंदर से इस बात का। आप समझ रहे हैं मेरा प्रश्न? मैं ये कह रहा हूँ, कोई भोजन इनटेक हो रहा है, मान के चलो उसमें नमक डाला गया है और आपको स्वाद नमकीन आया, तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि उसके कारण आया है? यदि ऐसा मानते हैं तो इसको अप्रतिबुद्धता कही जा रही है। अपनी मान्यता को जल्द से जल्द छोड़ने का प्रयास करिए। सब अपने ज्ञान की रचना होती है, और ऐसा हर स्टेप में हमारा डे टू डे लाइफ में ऐसा प्रैक्टिकल हमको अनुभव करना चाहिए। ये कोई पढ़ने की चीज़ें नहीं है, ये अभ्यास की चीज़ें हैं ये सब हमारी। देखिए, इसी प्रकार रूपी आत्मा की तो अपने को और पर को जानने वाली ज्ञात्रता ही है, और कर्म तथा नो कर्म पुद्गल के है। इस प्रकार हाँ, अभी अंत देखिए कैसा करते हैं।
फिर उसी टोन में मुड़ गए हैं, आगामी कलश भी इसी प्रकार आएगा। इस प्रकार स्वतः अथवा परोपदेश से जिसका मूल भेद विज्ञान है, ऐसी अनुभूति उत्पन्न होगी तभी प्रतिबुद्ध होगा। ज्ञानी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मानुभूति करो। आत्मानुभूति होने के लिए क्या करना पड़ेगा? भेद विज्ञान करो। भेद विज्ञान कैसे होगा? बाय सेल्फ और बाय मे बी बाय सम अदर्स प्रीचिंग्स, एनी हाउ, ऐसी बात इसमें आई। भावार्थ बहुत सरल है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। देखिए अंतिम, देखिए इसका भावार्थ का। ज्वाला तो अग्नि में ही है, वह दर्पण में प्रविष्ट नहीं है, और जो दर्पण में दिखाई दे रही है वो दर्पण की स्वच्छता ही है। इसी प्रकार कर्म नो कर्म अपने आत्मा में प्रविष्ट नहीं है। आत्मा की ज्ञान स्वच्छता ऐसी ही है कि जिसमें गे का प्रतिबिंब दिखाई दे। इन्होंने खोला है जयचंद जी ने। अच्छा, इसी प्रकार कर्म नो कर्म गे है, राग द्वेष क्या है? गे है, और आत्मा ज्ञायक है, इसीलिए वे प्रतिभासित होते हैं। ऐसा भेद ज्ञान रूपी अनुभव आत्मा को या तो स्वयमेव हो अथवा उपदेश से हो, तभी वह प्रतिबुद्ध होता है। प्रोसेस फिर से, प्रतिबुद्ध कैसे होगा? अनुभूति से। अनुभूति कैसे होगी? भेद ज्ञान से। भेद ज्ञान कैसे होगा? वेरी गुड, सेम टोन में, या तो स्वतः या तो परतः। परीक्षा मुख की भाषा मैंने बोली, और यहाँ की भाषा आगे के कलश में आएगा। स्वतो वा अन्यतो वा, निसर्गज अथवा अधिगमज। बहुत सुंदर बात इस कलश में ये कहने का प्रयास किया, आप ऐसा अनुभव हो कि जीव केवल इन सबको जानने वाला है। जीव उनमें जाता नहीं, वो मुझ में आता नहीं। ये भोजन मेरे पेट में नहीं जा रहा है। क्या कहा? ये भोजन किसके पेट में जाता है? आपके कि आपके? अरे ये भोजन पुद्गल के पेट में जा रहा है, और मुझे क्यों आनंद हो रहा है? उस संबंधी इच्छा का अभाव, उससे होता है दुख का अभाव, उसी को कहते सुख। इस प्रसंग में इंद्रिय सुख ऐसा। और वह इच्छा का दमन बिना भोजन किए भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, कोई बताएगा? कैसे हो सकता है, कोई बताएगा? मेरा प्रश्न समझ रहे हैं आप लोग? मैं ये कह रहा हूँ, जिस समय यहाँ पर पेट भरा उस समय थोड़ा अच्छा लगा। अच्छा, जिस समय पेट खाली था उस समय थोड़ा दुख हो रहा था। ऐसा क्यों था? पेट खाली होने के टाइम में ही दुख है, लेकिन पेट खाली के कारण दुख नहीं है। तो दुख है वो इच्छा के कारण है, मुझे कुछ चाहिए। और जो सुख है अभी, वो इंद्रिय सुख की बात कर रहा हूँ, वो क्यों है? वो इच्छा के अभाव को लेकर है। और इच्छा का अभाव बिना भोजन के भी हो सकता है। वो कैसे, मेरा प्रश्न है, वो कैसे? बोलिए कोई उत्तर। हमें बहुत भूख लगी थी, और जितने में कोई आदमी हमारे सामने, ग्राहक के उदाहरण ले लीजिए, इतनी दिन भर दुकानदारी करता रहा, भूख ही नहीं लगी, इच्छा पैदा नहीं हुई, तो संबंधी शमन का कोई विकल्प नहीं। आज इच्छा धन संबंधी हुई तो उसी की पूर्ति में उसका सुख आ गया आज, तो ये भी गौण हो गया। ये साइंस आपको समझना चाहिए। और अच्छी भाषा में बोलो तो जिस दिन आपने किसी को दान दिया, अपना पूरा भोजन उठाकर किसी भूखे को दिया आपने, अच्छा उदाहरण दिया मैंने, तो आपको उस दिन बहुत संतोष होता है, इतना आनंद होता है। उस दिन आपको भूख का भोजन करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार की तृप्ति वहाँ से मिल जाती है। मतलब उसके बिना भी आपका काम हो जाता है। 6 माह तक, 7 महीने 9 दिन तक रोजाना जाते रहे और निराकुल होकर आते रहे। इच्छा का शमन, दुख का अभाव, ऐसा।